आपने शायद सुना होगा, अगर आप प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं दे रहे तो आप खुद प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कन्वीनियंस के लिए कितना कुछ दे रहे हैं? आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हम अपनी प्राइवेसी कितनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और क्या ये सही है। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां हमारे डिवाइसेस, एप्स और घर तक बहुत स्मार्टर हो गए हैं। अलेक्सा और गूगल होम से लेकर हमारे फोन्स के लाखों ऐप्स तक, हम हर जगह टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने का वादा करती है। लेकिन एक सवाल है, इस सारी कन्वीनियंस का असली दाम क्या है? चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। जब भी हम कोई फ्री ऐप यूज करते हैं, कोई नई सर्विस के लिए साइन अप करते हैं या बस वेब ब्राउज करते हैं, हम सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहे होते, हम अपना पर्सनल डेटा दे रहे होते हैं। सब कुछ, हमारी लोकेशन से लेकर शॉपिंग हैबिट्स, हेल्थ डेटा और हमारी बातें तक। क्या आप जानते हैं कि कई ऐप्स आपकी लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं, चाहे आप उन्हें यूज कर रहे हो या नहीं? और ये सिर्फ एक मिसाल है। कंपनीज हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं ताकि हमारे बारे में डिटेल्ड प्रोफाइल्स बनाई जा सके, जो कि टारगेटेड एड्स से लेकर फ्यूचर एक्शंस तक के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह बस कन्वीनियंस का दाम है। आखिर हम पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, फास्टर सर्विसेज और आसानी से कनेक्टेड रहने का फायदा तो पा रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट पर यह ट्रेड ऑफ ज्यादा हो जाता है? क्या हम अपनी प्राइवेसी को बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं? हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को भूल भी नहीं सकते। डेटा ब्रीचेस, हैक्स और सर्वेलेंस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आखिरी कुछ सालों में बड़े कंपनीज ने अपने यूजर्स का डेटा लीक कर दिया, जिससे मिलियंस लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई। जो चीज और भी चिंता का सबब है, वो ये है कि ये ब्रीचेस अक्सर सिर्फ आइसबर्ग का टिप होते हैं। गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और कभी-कभी दूसरे यूजर्स हमारा डेटा उस तरह एक्सेस कर सकते हैं जो हम समझ नहीं पाते। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को ले लो। ये ऑलरेडी पब्लिक स्पेसेस, स्टोर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज हो रही है। ये कन्वीनियंस देती है, जैसे कि आपका फोन जल्दी अनलॉक हो जाता है या पब्लिक एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये एनोनिमिटी और सर्वेलेंस के मुद्दे भी रेज करती है। और यह जो बात है, काफी लोग समझते नहीं हैं। हम आई अग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे बिना पढ़ने, और हमें यह तक नहीं पता होता कि हम किस चीज के लिए कंसेंट कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि हमारी पर्सनल जिंदगी को सबके सामने बेचा जा रहा हो? सोशल मीडिया को समझिए। हम अपने विचार, अपनी लोकेशन और अपने खाने के फोटोज तक शेयर करते हैं। उसके बदले में प्लेटफॉर्म्स हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स और हैबिट्स के बारे में, और उसे टारगेटेड एड्स बनाते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये मैनिपुलेशन है। तो ये हमें कहां छोड़ता है? एक ऐसे दुनिया में जहां सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, हमें लगता है कि अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो गया है बिना पूरी तरह से डिस्कनेक्ट किए। और सच ये है कि ये हमेशा काफी मुश्किल हो सकता है। हम एक चीज कर सकते हैं, जो डेटा हम शेयर करते हैं उस पर कंट्रोल ले सकते हैं। आजकल ज्यादातर डिवाइसेस और एप्स हमें प्राइवेसी सेटिंग्स मैनेज करने का ऑप्शन देते हैं। हम लोकेशन ट्रैकिंग डिसेबल कर सकते हैं, एप्स के परमिशंस लिमिट कर सकते हैं और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। ये स्टेप्स मददगार हैं, लेकिन सच ये है कि पूरी प्राइवेसी का होना शायद अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। सवाल ये है, हम कन्वीनियंस के लिए कितना कुछ दे देंगे और ज्यादा देना कितना सही है? मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या हम अपनी प्राइवेसी को कन्वीनियंस के लिए ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं? क्या दोनों को बैलेंस किया जा सकता है, या हमने पहले ही एक लाइन क्रॉस कर ली है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वॉच करने के लिए शुक्रिया, और याद रखिए, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते रहिए जब भी मुमकिन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।